हेलो बच्चों, मैं भाई और आप देख रहे हैं अभय क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में सीखने वाले हैं लाभ और हानि। क्या बच्चों? लाभ और हानि। पहले जानेंगे लाभ किसे कहते हैं, उदाहरण भी जैसे और सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में माध्यम से। चलिए हानि और लाभ देखते हैं। तो लाभ क्या है? किसी वस्तु की खरीद से यदि उस वस्तु को बेचने में अधिक रुपया मिलता है तो लाभ होता है। जैसे उदाहरण लें कि कोई वस्तु आपने 400 रुपये में खरीदा और आपने उसे कितने की बेच दिया, 420 रुपये की बेच दे, तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा होगा? लाभ होगा ना, 20 रुपये का लाभ होगा। तो इसे कहते हैं लाभ। अब देखते हैं हानि। तो हानि क्या है कि हानि किसी वस्तु की खरीद से यदि उस वस्तु को बेचने में कम रुपया मिलता है तो उसे हानि होती है। अगर आपने जैसे कोई वस्तु खरीद ली, उदाहरण बताता हूँ। चलिए, जैसे कि कोई वस्तु 200 रुपये की थी, आपने उसे खरीद लिया और आप जब बेचने गए तो वह वस्तु 190 रुपये से ज़्यादा रुपये की नहीं बिकी, तो आपका क्या हुआ? 10 रुपये का हानि हुई कि नहीं हुई? 190 की बिक गई तो आपकी कितने? 10 रुपये की हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। अब क्या कहता है संकेत, यहाँ पर देखते हैं कि संकेत में क्या है कि इस बात पर का सदा ध्यान रहे कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती हैं। क्रय मूल्य पर होती हैं। कौन कौन से मूल्य होते हैं? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो आपको ध्यान रखना है। और अब देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि एक गाय 200 रुपये में खरीद कर 220 रुपये में बेच दी। बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो इसमें सिंपल है बच्चों, क्या करना है आपको? चलिए जानते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कैसे पहचाने कि कौन सा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो जैसे एक गाय खरीदे 200 रुपये में, तो जो 200 होगा वो आपका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। जिससे आप जिस खरीदेंगे वो क्रय मूल्य होगा, और जितने में विक्रय मूल्य जितने रुपये में बेचेंगे वो विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है? 240 माइनस कर देंगे 200। लाभ कितना आ रहा है? 40 रुपये का। सिंपल है कि नहीं? 200 रुपये पर 40 रुपये लाभ होता है। क्या होता है? 200 रुपये पर 40 रुपये लाभ होता है। तब 1 रुपये पर मतलब 100 रुपये। क्या बच्चों? अब लिखेंगे कि 100 रुपये पर लाभ, 100 रुपये पर लाभ। तो 100 रुपये पर कितना लाभ होगा? क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपये पर, 1 रुपये पर तो 40/200। ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ भी होगा कि 40, ये 100 रुपये है ना, तो गुणे में यहाँ हो जाएगा 100, बाटे में क्या था? 200। 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 40 से कम 40 बराबर क्या लिखेंगे? 40, और बटे में क्या? 2 बच जाया, 2 एक कम 2, 20 2 40। तो क्या होगा इसका आंसर? 20%। क्या हुआ? 20%। ये समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण दूसरा है कि हर ने एक बकरी 60 रुपये में खरीदी, किंतु उसने बेचने पर 54 रुपये मिले। बताओ कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो हल करेंगे जब क्रय मूल्य पहले होगा, फिर माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि होगी। यहाँ पर 60 माइनस 54 रुपये है तो 6 रुपये आया। अब 1 रुपये का पर 6/60 होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 100
100 रुपये पर हानि देखेंगे तो 6 गुणे 100 बटे 60, तो 6 दाम 60 यहाँ आ गए, 6 यहाँ बचे, 6 कम 6 दाम 60, 10 रुपये की 10% की हानि हुई। यहाँ पर प्रतिशत निकालना है ना, तो